अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हलाल और झटका, हलाल क्यों खाते हैं मुसलमान और झटके को क्यों मना किया जाता है, ये मेरा खुद एक पर्सनल है एक्सपीरियंस। मैंने खुद एक डॉक्टर साहब से बात की थी जो कि मराठी थे, और उन्होंने इस बात को बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि मुसलमान हलाल क्यों खाते हैं। पहली बात, कुरान के अंदर अगर कोई भी चीज़ इंसान को हराम कहा गया है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि वो इंसानी बॉडी के ऊपर, जो इंसानी हेल्थ है, उसको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को ही, वो चाहे साइंटिफिक हो या मेडिकल ने उसको रिसर्च किया हो, कि वो सिर्फ इंसानी हेल्थ के ऊपर जो नुकसान करती है उन्हीं चीज़ों को हराम कहा गया है। और जो हलाल हराम का झटके का जो बहुत मटन हलाल खाया जाता है, हराम खाया जाता है, बहुत बड़ा मुद्दा था और इसके ऊपर बहुत बहस हुई, और उसको सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमानों की दुश्मनी के लिए उन्होंने सिर्फ झटके को प्रेफर किया कि हम झटका खाओ झटका खाओ। तो मैं खुद एक मराठी डॉक्टर जो मुझे मिले थे, उनसे मैंने भी इस बारे में उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि मुसलमान हलाल क्यों खाए कहते हैं। हलाल, सबसे पहले जो भी जानवर हलाल होता है उसको यहाँ से नरखरे से काटा जाता है, और जब वो उसको नरखरे से काटते हैं तो ये मेडिकल रिसर्च है कि उसको जब यहाँ से काटते हैं और थोड़ी देर उसको जब आप छोड़ देते हैं तो उसकी पूरी बॉडी का खून, जो ब्लड होता है, वो यहाँ के थ्रू बाहर आ जाता है। और सारी बीमारियां बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लड से बनती हैं, जहां बैक्टीरिया ब्लड से आते हैं। अगर आप किसी भी जानवर को झटके से काटेंगे और उस झटके से जब जानवर कटेगा तो उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो पूरा बाहर नहीं आ पाएगा, और जिसकी वजह से वो जब ब्लड अंदर रह जाएगा और आप उसको खाओगे तो आपके अंदर बैक्टीरिया, कीटाणु जो है, वो बीमारियां जो है वो आपको पकड़ लेंगी। जैसे कोई भी जो ब्लड बाहर आता है, ब्लड जब बाहर आ जाता है बॉडी के तो वो खराब हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती है। सेम हलाल इसलिए कुरान के अंदर कहा गया है या मुस्लिम खाते हैं कि आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे। और ये हलाल झटका जो है, ये अगर आप बकरा खाते हैं या चिकन खाते हैं या कोई भी जानवर, आप जो हलाल जानवर मुसलमान खाते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से ही हलाल खाते हैं। और उन्होंने मुझे, डॉक्टर साहब ने समझाया था ये बहुत डिटेल में, कि आप कभी भी, उनको पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि वो मुझे लोकल ट्रेन में मिले थे मुंबई की, और उन्होंने मुझे बोला था कि आप कभी भी अगर मटन खाते हो या चिकन खाते हो तो आप मुस्लिम दुकान से ही लेना। मैंने उनको ऐसा पूछा, डॉक्टर साहब क्यों, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि वो खुद मराठी थे। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हलाल मटन खाता है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो हेल्दी होता है, उसका सारा खून निकल जाता है, और मैं खुद हलाल खाता हूँ, ये उन डॉक्टर साहब ने समझाया। और फिर मैंने जो कुरान में भी लिखा है हलाल और झटके के बारे में, फिर मैंने एक मौलाना से बात की, उन्होंने बताया, तो उन्होंने भी सेम मुझे रीजन दिया कि सिर्फ हेल्थ इश्यूज की वजह से हलाल और झटके की तरफ ये हलाल किया जाता है, झटका नहीं खाया जाता है। तो जितने भी लोग अगर इस बात को अफवाह फैला रहे हैं कि झटके से मुसलमान का कोई ताल्लुक है या उसकी दुश्मनी में आप झटका खिला रहे हो, तो आप खाओ। जो अभी लोग ये अफवाह फैला रहे हैं, जो भी इस बात के खिलाफ हैं, और इस बात पर रिसर्च करो। मैं ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप हलाल खाते हो। जो भी नॉनवेज खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो आप डॉक्टर से जाके पूछिए, वो बताएगा कि सिर्फ और सिर्फ हलाल क्यों खाया जाता है। तो ये एक मेन रीजन था जो मुझे है लिखा हुआ। और इसके अलावा आप रिसर्च करोगे, कोई पर्सनल मुस्लिम एजेंडा नहीं है उसके लिए कि हलाल के लिए, या कोई अलग हिंदुओं के खिलाफ उसको भड़काने वाला कोई काम नहीं है। ये सिर्फ एक मेडिकल साइंस है और उसने ही वो प्रूफ किया है, और उसी की वजह से हलाल और हराम खाया जाता है। तो मेरी गुजारिश है, जो भी लोग इस बात के ऊपर बहस करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डालते हैं, उसके अपोजिट में झटका 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 करते हैं, तो आप अपने पास वाले डॉक्टर के पास, या जो भी डॉक्टर है, जो भी सर्जन है, रिसर्च जो उन्होंने की है, उनके पास जाएं, उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि हलाल क्यों खाया जाता है। और इन अफवाह को बिल्कुल जगह न दे। जो भी लोग आपको झटका खाने के लिए कह रहे हैं, वो सरासर आपके अंदर बीमारियां पैदा कर रहे हैं, और वो बीमारियां आपके अंदर जाएंगी और वो बीमारियां आपको बीमार कर देंगी, और तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी कि नॉर्मल कोई भी बाहर खराब खून आपकी बॉडी में जाएगा तभी वो आपके अंदर बैक्टीरिया बनेगा। तो हलाल खाएं, झटके से बचें। पहले पूछें किसी भी दुकान पे, अगर आप नॉन वेज ले रहे हैं, कि ये हलाल है या झटका है, तो झटके से बचें। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि इसको मुस्लिम नफरत के खिलाफ ना देखें कि मुस्लिम है, हलाल खाते हैं तो हम झटका खाएंगे, ऐसा ना करें। ये हेल्थ इश्यूज हो जाएगा, आपको आपकी सेहत के लिए जरूरी है, और सेहत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।